बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की स्वाति की जय। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम कोटि महाराज जी, कोटि प्रणाम प्रणाम। जी। आज श्री कामत नामक ग्रंथ चर्चा के 8वें दिन के चर्चा में सभी उपस्थित सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय नरेंद्र भाई जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी सुंदर साथ जी के बीच में उपस्थित हुए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणाम जी नरेंद्र भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी, हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी। तो ये सुंदर साथ जी आज के कार्यक्रम का भी प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। निर्मल सुख सुंदर साथ जी आज गाने के लिए उपस्थित हैं क्या? हाँ जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका भी हार्दिक स्वागत है। हाँ जी। एक भाव प्रस्तुत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा निर्मल सुख सुंदर साथ जी को। उसके पश्चात हाँ आज जी, क्लास प्रारंभ करेंगे। प्रणाम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। एक भजन है। निस्बत अरश की जान कर मेरे सतगुरु आ गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। इश्क और इलम की दाद लुटाने को आ गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे सतगुरु आ गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया। पा कर के प्यारे आपका बस आपका हो गया। पाकर के प्यारे आपका बस आपका हो गया। पहचान निज स्वरूप की करवाने आ गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे सतगुरु आ गए। चरणों तले बिठाया करिश्माए मेहर का। चरणों तले बिठाया करिश्माए मेहर का। निज नाम से उतारा रंग माया के जहर का। निज नाम से उतारा रंग माया के जहर का। उलझन वो अपने साथ की सुलझाने आ गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे सतगुरु आ गए। निस्बत अरश की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर। सुर सज गए हैं प्यार के इस दिल के साज पर। सदके में तेरे प्यार के
श्री राज पर, सदके मैं तेरे प्यार के वारी श्री राज पर, मीठे वचन वो प्यार के आत्म को भा गए, निस्बत अरश की जान कर मेरे सतगुरु आ गए, निस्बत अरश की जान कर मेरे प्रीतम आ गए, इश्क और इलम की दात लुटाने को आ गए, निस्बत अरश की जान कर मेरे सतगुरु आ गए, निस्बत अरश की जान कर मेरे साहिब आ गए। प्रणाम जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारे सुंदर साज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मधुर स्वर में आपने भजन गायन किया। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो कल के क्विज में 7वें दिन के क्विज के में 47 सुंदर साथ जी ने अभी तक भाग लिया था। इनमें से 24 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए। सुंदर साथ जी, इनमें से उनके नाम इस प्रकार हैं: कविता गुप्ता दिल्ली, कमलेश शर्मा रुड़की, किरण राजगढ़िया सिलीगुड़ी, भावना शाह मुंबई, प्रवीणा शाह मुंबई, शरण दास असम, अरुणा पटेल गुजरात, भूपेंद्र जी, स्नेहा जी, कमलेश गुप्ता दिल्ली, प्रीशा नेपाल, श्वेता जी दिल्ली, रंजना पराजुली नेपाल, उषा सिंगल जयपुर, एवी पाटिल गुजरात, पूनम गुप्ता कोलकाता, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, इंदिरा भट्टू, ज्योतिका बेन, शीतल पटेल गुजरात, गीता पंचाल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, अन्नपूर्णा बेन भिलाई, प्रीति वाडेर भिलाई। भाई सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। बंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सो खुदी काढ़ी जड़ मूल से, हुए जाहिर हक इलाम, सक सुभय कछु न रही, हुई सब में एक रसम, हुई सब में एक रसम, जुदी जुदी जाते कहावती, प्रणाम जी सुनो सर जी। जुदी जुदी जाते कहावती, इसलिए चौपाई से इसका लिंक है। और यहाँ पर कह रहे हैं, हुई सब में एक रसम, मैंने कल बताया था, एक रीति से सब परमात्मा की भक्ति करेंगे तो वो एक रीति क्या होगा? ज्ञान और प्रेम। शरीयत का या पूजा का कोई एक रीति की बात नहीं है इसमें, है ना। उसमें केवल ज्ञान से समझ करके राज्य का ध्यान करना है, राज्य से सब प्रेम करेंगे और राज्य का ध्यान करेंगे ज्ञान से समझ के। तो एक रीति ये हुआ। तो उसका उल्टा यहाँ पर क्या है? जुदी जुदी जाते कहावती। संसार में अभी क्या स्थिति है कि सभी जो है अलग अलग जातें का अर्थ होता है जातियां, लेकिन यहाँ पर भाव है
धर्म, अनेकों सब अलग अलग धर्मावलंबी हैं और परमात्मा का अलग अलग नाम रख करके वो परमात्मा की भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो सभी नाम अलग अलग रखा, बस इतनी सी बात नहीं है, सबकी पूजा पद्धति भी अलग अलग है। पूजा पद्धति अलग है, सभी के मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं सभी अलग अलग है। तो इसलिए कहना ना, फैल करते जुदे नाम धरा। परमात्मा का नाम तो अलग किया, और फैल यानी आचरण, रहनी भी सबकी अलग अलग हो गई, है ना। सबके जो भक्ति का तरीका है, पूजा भक्ति उपासना का तरीका, वो भी सबका अलग अलग है। इसका जैसे कि हम देखते हैं, नमाज पढ़ना, आरती करना, सबका अलग अलग सिस्टम है कि नहीं। शरीयत में भी नियम अलग हो जाता है, तरीकत में जो तरीका अलग अलग है, लेकिन फिर भी तरीकत में सभी धर्मों में दिल की बंदगी होती है, निष्काम भक्ति होती है। चाहे हिंदू तरीकत की बंदगी करे, उपासना करे, जैसे कि जो ध्यान करते हैं, भले हृदय चक्र में ध्यान करें ज्योति स्वरूप का, चाहे मीराबाई, सूरदास जी आदि हों, ये भी निष्काम भक्ति वगैरह थे। उसी तरह से सूफी संत वगैरह जो है, वो भी भले कण कण में खुदा का नूर कहें, अनल हक कहें, इन्हें मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही खुदा हूँ ऐसा कहें, तो भी भक्ति तो निष्काम है, और संसारिक कामना तो नहीं है ना। तो तरीका उसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। फेल करते जुदे नाम धर, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना सबकी स्थिति वैसी हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो फिर उनके भक्ति में कभी समझदारी दिखाई देगा नहीं। ज्ञान से समझ करके और वीरा वैराग्य से युक्त होकर के अपने आत्मा के और परमात्मा के स्वरूप की पहचान करके उनका ध्यान करना, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। जिसका ज्ञान ही नहीं, उसका ध्यान कैसे करेंगे। इसलिए वो बोलेंगे कि मेरे अंदर भी खुदा का नूर, तुम्हारे अंदर भी खुदा का नूर, कण कण में खुदा का नूर, वही सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म वाला सिद्धांत कर देते हैं। कव्वाली में भी बहुत सारे अच्छे शब्द प्रयोग करते हैं। हिंदू भी बोलेंगे परम धाम, मुसलमान भी बोलेंगे अर्श आजम का दुल्हा बड़ी चीज है, लेकिन वास्तव में कोई दुल्हा का खुदा का सूरत तो मानते नहीं है, तो फिर गाने से क्या फायदा। हिंदू ग्रंथों में भी परमात्मा को पुरुषलिंग में ही प्रयोग किया गया, पुरुषम महंतम आदित्य वर्णतम स प्रस्ताद। फिर भी निराकार तो कहते ही है ना, ज्योति स्वरूप निराकार कहेंगे वो। सो रात मेट के दिन किया, अज्ञान अंधकार, अज्ञानमयी रात्रि को समाप्त करके ब्रह्म ज्ञान का उजाला कर दिया। सभी के हृदय में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो गया। हुई जाहिर सबों फजर, फजर का मतलब उजाला, प्रातः। फजर का मतलब प्रातः होता है, लेकिन भाव क्या है, उजाला होने से। जैसे प्रातः होता तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता है ना, उजाला हो जाता है। तो इस प्रकार से तारतम ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद जो है भक्ति का तरीका अंतर हो जाता है। अब कहूँ शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक, उन मोमिनों की शरीयत जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कुछ तो कर्म करेंगे ना, लेकिन वो कर्म जो है ज्ञान पर आधारित कर्म होगा। अशिक्षित व्यक्ति के कर्म में और शिक्षित व्यक्ति के कर्म में रहने सहने के तरीके में बड़ा अंतर होता है। उसी तरह धर्म में भी अज्ञानी व्यक्ति के भक्ति करने के तरीके में और ज्ञानी व्यक्ति के भक्ति करने के तरीके में अंतर तो हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के बिना बहुत जोर लगाने के बाद भी वैकुंठ और निराकार से आगे कोई जा पाया नहीं। कमी कुछ नहीं थी, करी अनेको बंदगी इश्क लिया कई जन, चिन काहू ना नजीक सोइत मिलिया सबन। जिन्हों खुली नजर की सोई पहुंचे अर्श हक, जिनकी आत्मिक दृष्टि खुल गई है। आत्मिक दृष्टि खोलने का मतलब क्या है। अभी हमारी दृष्टि कैसी है, या तो शरीर की दृष्टि या तो जीव की दृष्टि। आत्मिक दृष्टि से मतलब क्या है कि अपने परात्म के स्वरूप की पहचान हो जाए, अपने निज स्वरूप की
पहचान हो जाने से क्या होता है मेरे मन में, ऐसी भावना हो जाती है कि मैं तो राज्य की अंगना हूँ, राज्य की सखी हूँ, ऐसी भावना जो हो जाती है ना। सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं कि इसके अंदर भी परम धाम की आत्मा है, इसके अंदर भी परम धाम की सखी, सबके अंदर परम धाम की आत्मा है। झंडा गाड़ो प्रेम का, चहुँ दिस पियो पियो होए, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। तो यहाँ पर स्थिति से हो जाती है, आत्मिक दृष्टि खोलने के बाद और उससे पहले की स्थिति। और आत्मिक दृष्टि खोलने से मतलब भी यहाँ पर पिछली चौपाई के हिसाब से देखें ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की बात है ना। जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है या आत्म स्वरूप की पहचान हो गई है, सोई पहुंचे असहग, वही जो है अखंड परम धाम और श्री राज्य जी का ध्यान कर पाता है ना। और वही नहीं करेगा, बिना ज्ञान के ध्यान कैसे करेंगे। शरीर के अंगों में, सातों चक्रों में ध्यान करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं मेरे को। नासिकाग्र में ध्यान करना, तो इसमें ज्ञान की क्या जरूरत है। हृदय चक्र में, त्रिकुटी भ्रिकुटी में, 10वें द्वार में, एकादश द्वार में, ये सब जगह में ध्यान करने के लिए ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है। है ना। परम धाम जो इस शरीर और संसार से परे है, परमात्मा का स्वरूप, उसका ध्यान कौन कर सकेगा। जिसे वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, अपने आत्मा और आत्मा के प्रीतम परब्रह्म के स्वरूप धाम लीला की पहचान हो गई है। जिन्हों छूटी न नजर जाहिर, जिसकी देह दृष्टि समाप्त नहीं हुई है, सो पड़े दुनी बीच सको। दुनिया वाले जीव सृष्टि में संशय में ही पड़े रहने वाले हैं। भक्ति तो करेंगे लेकिन शरीर के प्रति में का भाव समाप्ति नहीं होगा। स्वर्ग और वैकुंठ के आगे की बात ही नहीं है। स्वर्ग की कामना करेंगे तो वहां भी सुख की अभिलाषा है, वही स्वर्ग की कामना करता है। और सुख की अभिलाषा है तो फिर वो संसार में भी सुख की ही कामना करता है और स्वर्ग में भी सुख की कामना करता है। सो पड़े दुनिया बीच सक, तो दुनिया वाले हमेशा संशय में पड़े रहते हैं और संशय के साथ में दिखावे की भक्ति करते हैं या बाह्य आचरण तो करते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के चले जाते हैं चीटिहार मूर्खता। जिन्हों खुली हकीकत मार्फत, जिसको परमात्मा के हकीकत और मार्फत ने सत्य ज्ञान और ब्रह्म विज्ञान, ज्ञान में अक्षर अक्षर के परे अक्षरातीत पर ब्रह्म का स्वरूप धाम, है ना। उसके बाद जो गेब खिलवत की बातें हैं, उस रंग महल के अंदर आत्मा परमात्मा का स्वरूप, वहां की लीलाएं, वो मार्फत में आ जाती। मैंने कई बार किरंतन टीका की चर्चा में भी बताया था, बड़ी वृत्त की चौपाई का प्रमाण भी लिखा था मैंने। जो 30,000 हरफ मोहम्मद साहब को कहा था राजी ने, मार्फत के 30,000, वो हकी सूरत के रूप में जाहिर कर रहे हैं। 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान, ऐसे ये चौपाई बड़ी वृत्त में आई है। बड़ी वृत्त में 25 पक्ष शोभा के और लीलाओं का वर्णन चल रहा है ना। वहां पर बताया जाता है कि ये वही वर्णन है जो मोहम्मद साहब ने 30,000 हरफ मार्फत के सुना था लेकिन वर्णन नहीं किया, तो वो यहाँ पर अब जाहिर कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें मैंने पहले भी कई बार ले चुका हूँ। यहाँ पर ज्यादा हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, सीधे विषय और चौपाई के हिसाब से जाएंगे। सो सहे ना बिछोहा खिन, क्योंकि देखो जिसको निज स्वरूप, केवल राज्य के स्वरूप की बात नहीं है यहाँ। निज स्वरूप, हमारा कैसा संबंध है, कैसा प्रेम है हमारे बीच में। राज्य हमको कितना प्यार करते हैं, हम राज्य को कैसे प्यार करते हैं। और प्यार कितना करते हैं कैसे पता चलेगा, लीलाओं से तो पता चलेगा ना भी कितना प्यार करते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम आशिक हैं, तुम माशूक हो, हम अपने घर ठीक है तुम अपने घर ठीक है, तो फिर कैसे आशिक माशूक फिर। लीलाओं से पता चलता है कि राज्य और कोई काम हक को नहीं देत, रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कछुए आए। हर पल राज्य महाराज सखियों के ही प्रेम के चिंतन में रहते हैं, प्रेम में डूबे रहते हैं। सखियां भी राज्य के प्रेम में डूबे रहती, इश्क के सारे अंग भीगा।
तो जिसको ये सारा चीज पता चलेगा तब तो बिचूहा उसको महसूस होगा ना। जुदाई या विरह महसूस कब होगा? केवल राज्य के स्वरूप का ज्ञान होने से नहीं होगा। अपना भी निज स्वरूप और फिर राज्य और हमारे बीच का निस्बत प्रेम संबंध और प्रेममय लीलाएं, सबका ज्ञान होना जरूरी। इसलिए कहना देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तो आंखें कुल। अपना संबंध पहचानना भी बहुत जरूरी है। प्रेम हमारे बीच कैसा प्रेम है, तो वो जुदागी नहीं सहन कर पाएगा। अब हम रहियो ना जावहीं, मूल मिलावे बिन हृदय, चढ़ चढ़ आब ही संसार लगत अगिन। हृदय में पुनः पुनः वो याद आ रहा है। चढ़ चढ़ावी, चढ़ चढ़ाने का मतलब पुनः पुनः उसकी याद आना, राज्य के स्वरूप की, राज्य के प्रेम की, राज्य के साथ बीते हुए प्रेममयी पलों की याद आना बार बार। जैसे संसार में भी याद आता है ना, किसी के साथ में बहुत प्रेम और आनंद में बीता हुआ समय हो तो वो याद आता है। तब स्थिति ऐसी आ जाती कि एक क्षण भी उसके बिना रहा जाता नहीं। और हक इलम खोलिया आखिरी, ये बीच असल अरसन ने, इस आखिरत के समय में वो दिव्य ब्रह्म ज्ञान खोलिया यानी प्रकट हुआ समझो। ये बीच असल अरसन, ये मोमिन कहाँ पर है? ये मतलब मोमिनों की बात चल रही है। बीच असल अर्श उनके मूल तन है दिव्य परम धाम। सपने का ये शरीर है, सपने का संसार ये झूठा तन है, असली तन भी तो कहीं होना चाहिए ना। आधी बात तो दुनिया वाले भी करते हैं कि ये शरीर झूठा है, लेकिन मूल स्वरूप कहाँ पर है किसी को ये ज्ञान होता नहीं। है ना? ये तारतम ज्ञान से पता चला कि हमारे मूल तन दिव्य परम धाम में है। जो जाग उठ बैठा हुआ जगाया हकीलम, जिसको इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान ने, ब्रह्मवाणी ने जगा दिया है, जाग करके उठ करके बैठ गया है ना ज्ञान। जैसे मैं नींद में सोया हुआ था, फिर आंखें खुली, फिर सोचा अरे मुझे तो इस काम पे जाना था, देरी हो गई, तुरंत उठ के बैठ गए ना। फिर बैठा, फिर तुरंत खड़े होंगे, फिर कदम आगे बढ़ाएंगे, जल्दी से ये काम करूं और जल्दी से मुझे जाना है। ये संसारिक उदाहरण दिया मैंने। उसी तरह से मान लो कि घर में आग लग गई हो तो तुरंत आंख खुली और देखा कि चारों तरफ तो आग लगी हुई है। उसी तरह से यहाँ पर संसार की नश्वरता का, दुख रूपता का, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु आदि का ज्ञान होने पर क्या होता है कि तुरंत आंखें खुल जाती हैं और फिर इसके उठ करके बैठ जाते हैं, विचार करते हैं कि भाई इसके लिए क्या करें। अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर विचार करते हैं ना कि भाई अब आगे कैसे करें, क्या तरीका है इस दुख से निकलने का, इस भव सागर से पार होने का क्या तरीका है। फिर उस तरफ कदम बढ़ाते हैं, सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवनी के तरफ। और फिर धीरे धीरे काम नहीं होना है, दौड़ सको सो दौड़िए, यूं तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़। दिन रात एक कर देना पड़ता, पार्ट टाइम थोड़ा थोड़ा वाला बात जो है नहीं चलता। फिर ये थोड़ा थोड़ा कर लो, आधा घंटा कम से कम कर लो, एक घंटा कर लो, इससे नहीं चलेगा। फिर तो क्या है कि जब विरह वैराग्य बढ़ेगा तब तो पल पल जो है सो हादि बिना पल एक ना रहे, छोड़ ना सके कदम, है ना वो। फिर यहाँ पर आदि से मतलब है श्री प्राणनाथ जी, क्योंकि पन्ना जी में श्री प्राणनाथ जी तब सुंदर साथ को दिन रात परम धाम की चर्चा सुना रहे हैं, दिन रात परम धाम का वाणी गायन चल रहा है, परम धाम की चितवनी कराई जा रही, सब चितवनी कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी से मतलब प्राणनाथ जी के सानिध्य के बिना एक पल भी रह सकता नहीं। उनके चरणों में सारा सुख शांति और सुख, संसार में और कोई इच्छा कामना तो है नहीं। 5,000 सुंदर साथ और सब घर बार छोड़ के तो इसलिए निकले ना सब। कोई संसारिक इच्छा कामना होती तो क्यों निकलते? सूरज से 500 सुंदर साथ अपना सर्वस्व त्याग करके निकल पड़े। कोई भविष्य की चिंता नहीं, संसार की कामना नहीं। और पन्ना जी में ऐसी स्थिति हो गई सुंदर साथ की कि
संसार में रहने की तो कोई कामना ही नहीं थी। हर पल परम धाम कई चिंतन ध्यान, वाणी चर्चा परम धाम कई। तो बस श्री प्राणनाथ जी हैं सामने, इसलिए वो जीवित थे, समझो बस। जैसे ही श्री जी समाधिष्ट हुए तुरंत तुरंत विरह में उनका शरीर छूट गया। तो आदि बिना एक पल भी रह सकते वो नहीं है, उनके चरणों से दूर हो सकते नहीं, छोड़ ना सके कदम, उनके चरणों से एक पल के लिए भी दूर हो सकते नहीं है। सुंदर सा जी। मैं अब तो कह रहा था यहाँ पर अभी जो है छठे दिन के लीला में हादि शब्द किसके लिए घटाएं, ये मैंने विचार किया था अपने लिए। तो छठे दिन की लीला में एक्चुअल में सदगुरु का स्वरूप ब्रह्मवाणी ही मेरे विचार से मानना चाहिए। ब्रह्मवाणी ही सच्चा सदगुरु है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान का स्रोत ब्रह्मवाणी है। किसी की भी, चाहे कोई भी हो, किसी की भी केवल चर्चा सुन करके कोई पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता नहीं। छठे दिन की बात है, सात चरणों सो तो आए सही, पर पिछले कारण ए वाणी कही। छठे दिन में ब्रह्मवाणी ही एकमात्र तरीका है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त का, सारी अज्ञानता दूर करने का, हृदय में प्रेम उत्पन्न करने का, है ना? इसलिए जो खोज बड़ी संसार तुम खोजो रे साधो की बात भी आती है। खोजत खोजत सदगुरु पाइए। तो उसमें भी फाइनल की देखो, ज्ञान जिससे मिलता है वो सारे गुरु हैं। जिससे भी ज्ञान मिलता वो तो गुरु होता ही है। और छठे दिन के लीला में हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत के अनुसार विभिन्न ब्रह्म मुनियों को अपना आंशिक आवेश देकर के राज्य धामधनी जागरणी कार्य करवाते भी हैं। लेकिन एक साथ कई सुंदर साथ हो सकते हैं इसमें, लेकिन फिर भी पूर्ण शक्ति तो महामती जी के अंदर है, पन्ना जी में, और पूर्ण ज्ञान वाणी मंथन से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा ये सतवाणी मत के ले जो इनको सर। इसलिए ये इसको, क्योंकि अभी समाज में क्या व्यक्ति पर ज्यादा स्थिति, व्यक्तिगत ज्यादा होता है ना, तो हर चीज को लोग अपने गुरु पर ही घटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी देह के प्रति हम भाव बहुत ज्यादा मोह माया लगाएंगे तो परम धाम में तो युगल स्वरूप राज श्यामा जी का ध्यान करना है ना। यहाँ के किसी भी तन का दर्शन परम धाम में तो होगा नहीं। तो यहाँ पर कृतज्ञ होता है, एहसान होता है, ऋण होता है, कि जिससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, कुछ सुख प्राप्त हुआ है, उसके बदले में आप ऋण बोल सकते हो। लेकिन फिर उसका एहसान होता है। लेकिन फिर भी पूर्ण ज्ञान का स्रोत जो है ये ब्रह्मवाणी ही है। और राज्य महाराज ही सारी शोभा के पात्र हैं, करने कराने वाले राज्य महाराज हैं। मेरे तन के माध्यम से करवाएंगे तो भी कराने वाले राज्य हैं, और किसी के माध्यम से कराएंगे तो भी राज्य कराने वाले हैं। तो बस साहिदी दई जो हदीसों और अल्लाह कलाम ना, सभी प्रकार की साहिदी है ना, साक्षी प्रमाण दिए गए हैं हदीसों में और अल्लाह कलाम में। अल्लाह कलाम का मतलब होता है, कलाम यानी वचन, अल्लाह के वचन। तो कुरान को अल्लाह का वचन, अल्लाह के वचन कहा जाता है। तो कुरान जो है उससे तात्पर्य क्या होता है कि जो जिब्रील यानी धनी के जोश के द्वारा आयतें उतरी। और हदीसों से क्या तात्पर्य है, मोहम्मद साहब ने अपने साथियों को कभी कोई प्रसंग के समय में, कोई घटना के समय में से बीच बीच में कोई बात कही है, उसका संकलन है जो है कि एक बार मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा था, एक बार मोहम्मद साहब ने वैसा कहा था। वो बहुत सारी बातें, हजारों लाखों बातें ऐसी, तो उनका संकलन है, उनको हदीस कहते हैं। तो हदीसों में भी बहुत सारी प्रमाण हैं, और कलाम अल्लाह में भी। इसके अलावा तफसीर हुसैनी भी आपको मालूम है, कुरान की जो व्याख्या ग्रंथ है। तो इतने सारे प्रमाण हैं। सो शाहिदी ले पीछा रहे, इतने सारे प्रमाण देख करके भी जो शिवा समर्पण में पीछे रहता है प्राणनाथ जी के चरणों में, फिर भी नहीं आता है ना। मोह माया उनसे छूटती नहीं है, दिखावे की भक्ति छूटती नहीं है।
हाँ? तीन सिर रसूल ना श्याम। यहाँ पर दोनों बातें कह दिया, देखिए श्याम मतलब कृष्ण। कृष्ण के अंदर जो राज्य में राज्य की शक्ति आई थी, अर्थात राज्य की कृपा भी नहीं है। और यहाँ पर वही बात यहाँ भी रहेगा, कुल मिलाकर के राज्य की कृपा उसके अंदर, उसके ऊपर है ही नहीं, समझ जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर रोज हक से दूर वैसा हालत। रसूल मोहम्मद साहब के अंदर भी राज्य की शक्ति आई थी, जो आवेश आया था, तो वही कृष्ण के अंदर था। रास लीला खेल के आए बराबर श्याम। श्याम शब्द आया ना अरब में, तो जो इतना ज्ञान समझ करके भी, इतना प्रमाण लेकर के भी, जिससे माया नहीं छूटती, आशा तृष्णा नहीं छूटती, देखा देखी भक्ति नहीं छूटती है, हाँ, बहुदेव पूजा नहीं छूटता है, आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ना नहीं चाहता है, बस औपचारिक फर्ज बंदगी में लगा हुआ है, दिखावे की भक्ति में लगा हुआ है, सकाम भक्ति में लगा हुआ है, देखा देखी लगा हुआ है, तो फिर उसको कोई लाभ होने वाला नहीं। जिनो लदुन्नी पहुंचिया लिया बका अर्श भेद। जिसने, जिसको तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया, लदुनिया ने तारतम ज्ञान, जिसके पास तारतम ज्ञान पहुंच गया, अर्थात जिसको तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया है, लिया बका अर्श भेद। बका यानी अखंड, अर्श ने परम धाम, अखंड परम धाम के रहस्यों को भी जिसने जान लिया। अखंड परम धाम के रहस्य क्या है? भेद मतलब रहस्य। तो रहस्य का मतलब क्या है वहां पर? परमात्मा एक है, ये तो सब लोग बोलते ही हैं। परमात्मा का स्वरूप, धाम की शोभा और वहां होने वाली लीलाएं, यही तो रहस्य है ना। गैब खिलवत बोलते हैं इसको। वेदों में क्या लिखा है? छिपी हुई गुह्य प्रजा। गैब खिलवत में होने वाले लीलाएं, गैब खिलवत में मौजूद जो भी स्वरूप हैं और उनकी लीलाएं हैं, अपना निस्बत राज्य से अपनी आत्मा का क्या संबंध है, निज स्वरूप कैसा है ना, मेरा स्वरूप कैसा है, किशोर सखी स्वरूप राज्य के साथ कैसे हम प्रेम आनंद में रहते हैं, सारा रहस्य जान गया है जो, है ना। राज्य सामान्य सखियां किस प्रकार आपस में आत्मिक संबंध है, आपस में कैसा प्रेम है, वो सारा जान गया। सो क्यों गिरो सो जुदा पड़े, वो सुंदर साथ आपस में अलग कैसे हो सकते हैं? मैं भी अंगना तुम भी अंगना, तो फिर आपस में कैसे अलग अलग जुदा की झगड़ा कैसे हो सकता है? जाए परे कलेजे छेद उसके हृदय में, राज्य के वचन जो है प्रवेश कर जाएंगे, भाले के समान छेदते हुए प्रवेश कर जाएंगे। ने भाला छाती में घुसने से मतलब वो वचन उनके दिल को चोटिल कर देंगे, अर्थात उनके हृदय में दर्द उत्पन्न कर देंगे, जिरह उत्पन्न कर देंगे। एक क्षण भी वो राज्य सुंदर साज से अलग रह सकता नहीं। संसार में कहावत है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, आपस में अलग नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी योग साधना ध्यान करने वाले एकांत में जाते ही हैं। उसी तरह से सुंदर साथ की बात भी ये देखिए, सुंदर साथ भी जो हैं आपस में एक दूसरे के बिना रह सकते नहीं। लेकिन ध्यान में जब हम परम धाम में देखते हैं कि मैं राज्य सामाजी और अन्य सखियों के साथ में खेल रही हूं, मैं भी किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए राज सामाजिक सखियों के साथ में खेल रही हूँ ध्यान में, तो ये भी एक ही जुदा अलग ना होना। हाँ, जाए पर एक कली जैसे, तो वो रह नहीं सकता, उसके दिल में राज्य के प्रेम की वाणी चुभ गई है, एक क्षण भी अलग रह नहीं सकता है धाम धनी को याद किए बिना। जाए खुली हकीकत मार्फत, है ना, जिसे, जिसके हृदय में हकीकत और मार्फत के रहस्य स्पष्ट हो गए हैं। ऊपर ऐसी चुपाई एक बार और आई थी, पाई अर्श पहचान, है ना, निज घर परम धाम, 25 पक्ष की शोभा की पहचान हो गई, कैसे वहां पर जमुना जी, 7 घाट, रंग महल, है ना, सारी शोभा है। 25 पक्ष धाम, तालाब, कुंजवन सो है, माणिक नहरे वन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन गई है, पोखरा जी, जमुना जी रही है, सारी पहचान हो गई।
कैसे वहां पर हम प्रेम में लीलाएं करते हैं। पाट घाट की देवरी में जहाँ रामत कीजिए राज, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए। हर लीलाओं में, चितवनी में हर लीलाओं का चितवनी करते समय स्वयं को आगे देखना कि मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, मैं राज्य के साथ खेल रही हूँ, मैं राज्य महाराज के साथ सिंहासन पर सुखपाल में हर जगह मैं राज्य के साथ बैठी हूँ, खेल रही हूँ। राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, मैं राज्य को मैंने पकड़ लिया। हर चीज में आगे रखना है ना। सो क्यों सहे बका बिछुहा, जिसको परम धाम के प्रेम का सुख प्राप्त हो गया है वो उसके बिना रह सकता नहीं। केवल शुष्क ध्यान से नहीं होता। देखो बस राज्य का स्वरूप प्रेम का है तो बस स्वरूप देखने से प्रेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रेम का स्वरूप भी कहा गया है तो अकेले राज्य को प्रेम का स्वरूप नहीं कहते, युगल स्वरूप को ही प्रेम का स्वरूप कहा जाता है। नहीं, युगल स्वरूप हो तभी प्रेम के स्वरूप है। राधा बिना श्याम माधव। और वाणी में तो प्रेम उपजाने का तरीका क्या कहा कि जो याद मिलाप धनिक को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। तो प्रेम जो है वो प्रेम में लीलाओं का ध्यान करने से ही प्रेम आएगा। संसार में भी देखेंगे जो प्रेमी प्रेमिका जब साथ में पल गुजारते हैं, कुछ क्षण कुछ समय साथ में प्रेम में व्यतीत करते हैं तो प्रेम क्या होता है, बढ़ते जाता है। और जब जुदागी होती है तो भी और ज्यादा प्रेम फिर बाद में बढ़ते जाता है। इसलिए वो एक क्षण की जुदागी सहन कर पाते नहीं। जिन्हों नींद उड़ी निदान, जिसको नींद उड़ गई है ने, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, आशा तृष्णा जिसकी समाप्त हो गई, संसार की नश्वरता दुख रुकता का जिसे ज्ञान हो गया है, वो कैसे जो है घन परम धाम के बिना रह सकता है। तो सुनो जी, क्यों सहे बका बिछुआ, जिन्हों नींद उड़ी निदान। अज्ञानता है तभी तक तो जुदाई सहन कर रहे हैं ना। ए पहुंचा मता सब रूहों को, जब पहुंचाया इलमक। जब राज्य कितना स्पष्ट छुपाई है, जो मैं बार बार बोलता हूँ सुंदर साथ जी बोलेंगे, ज्यादा वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ज्ञान के तरफ से सुंदर साथ को दूर ले जाने का प्रयास है। ज्ञान की पेटी में ताला लगा दो भाई, ज्ञान फिर वाणी क्यों आया फिर। ज्ञान से दूर करने के सारे प्रयास है। बोले ब्रजरास में हमने कहा ज्ञान पढ़ा था, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिसको राज्य ने ब्रह्म ज्ञान पहुंचाया, इन्हें ब्रह्म ज्ञान परम धाम का ज्ञान प्रदान किया, परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान प्रदान किया। मता यानी निधि धन, परम धाम के ज्ञान का खजाना राज्य ने जिनको प्रदान किया, ये पहुंचिया माता सब रूहों को। तब जब ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान या तारतम वाणी राज्य ने पहुंचाया सब सुंदर साथ के पास में, तो उस वाणी के द्वारा सबको परम धाम का ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। ये तारतम वाणी से जो है सारा कुछ होता है सुंदर से। वाणी के बिना किसी को भी निज स्वरूप निज घर कोई हो सकता, पहचान हो ही नहीं सकती। वाणी से निज स्वरूप की पहचान हुई, निज घर की पहचान हुई, प्रीतम की पहचान हुई, प्रीतम के प्रेम की पहचान हुई, प्रेममयी लीलाओं की पहचान हुई ना। जब पहुंचाया, जब ब्रह्म ज्ञान पहुंचाया महाराज जी ने, तब जो है ये परम धाम का खजाना पहुंचा। इत शक जरा नहीं रही, जरा भी संशय फिर नहीं रह गया। वाणी से पहुंचा हक का मतलब उसकी नजर जो है, उसकी सुरता जो है हक बखा अखंड परम धाम में तुरंत पहुंच जाती है, जिसको ये ब्रह्मवाणी प्राप्त हो जाती है। छुपाइए ना, श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करही नित्य पाठ, अहिनी सुगल स्वरूप सो खेले सातु घर। जिसके हृदय में शुष्कता, उसके लिए तो कोई क्या कर सकता है। जिसके अंदर वैराग्य नहीं है, ना सेवा समर्पण है, ना वाणी मंथन है,
न चरचनी सीखना चाहते हैं, न चितवनी करना चाहते हैं, बस शॉर्टकट दिखावे की भक्ति में लगे हुए वास्तव में। ये वाणी यदि विरह वैराग्य है, सेवा समर्पण है पूर्ण रूप से, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी सुरता परम धाम में पहुंच जाती है सुंदर साथ जी। सेवा समर्पण जरूरी है, विरह वैराग्य जरूरी है। वैराग्य विरह दर्द सहित वाणी पढ़ना है, और सेवा समर्पण के बिना न वाणी का दरवाजा खुलेगा, न चितवनी का दरवाजा खुलेगा। जो सामर्थ्य राज्य ने दिया है तो उसका करना चाहिए। जो राज्य ने सामर्थ्य आपको दिया है, तन मन धन जो भी सामर्थ्य, जाको हक इलम पहुंचिया, तीन हुआ सब दीदार। फिर आया ना, देखिए, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वाणी जिसको प्राप्त हो गई है, या ब्रह्म ज्ञान परम धाम का ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, कि वहां की शोभा कैसी है, वहां के स्वरूप कैसे हैं, राज श्यामा जी सखियां, वहां कैसे प्रेमी लीलाएं होती, सारा जो भी ज्ञान पहुंच गया तो हुआ सब दीदार, उनको दर्शन हो जाता है वाणी पढ़ते पढ़ते भी। और फिर एकाग्र चित्त होकर के ध्यान चितवनी करने से और ज्यादा अनुभव होता है। लेकिन जिसको वाणी पढ़ने से ही, भले कि तो शुष्क ज्ञान है, वाणी पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है, वाणी पढ़ना कर्म कांड है, जिसको दिल में ही शुष्कता है उसके तो वाणी क्या करेगी। ये वाणी ऐसी जागृत जगावत तत्किण, जो लीजे न सिर अपने तो कहाँ करे वचन। ज्ञान प्राप्त होने के बाद विरह वैराग्य हो, सेवा समर्पण हो, तो ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी प्राप्त होने के बाद तुरंत राज्य का अनुभव होता है सुंदर साथ जी। शुरुआत हो जाती है राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त होना, शुरुआत हो जाता है। और फिर ज्यादा जैसे जैसे हम प्रेम सेवा समर्पण रहने के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, राज्य का और ज्यादा प्रेम आनंद प्राप्त होता जाएगा। अंतर कछुए ना रहिया वह पहुंचिया नूर के पार। फिर राज्य और उसके बीच में कोई भी, या परम धाम और उसके बीच में कोई अंतर यानी दूरी रह नहीं जाती। फिर परम धाम के सुख पल पल उसको प्राप्त होने लगते हैं। वह पहुंचिया नूर के पार, है ना, उसकी सुरता अक्षरधाम से परे रंग महल परम धाम पहुंच जाती। पहुंचिया नूर के पार, यहाँ पर सुंदर सा जी नूर पार और सजीम ध्यान देंगे, बड़ी वृत्त की चौपाई की। तो नूर शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है। धाम द्वार सन्मुख है जो अक्षर ठोर नूर। रंग महल के मुख्य द्वार के सामने क्या है, अक्षरधाम। जमुना जी के उस पर अक्षरधाम है। तो जहां से अक्षर ब्रह्माते हैं दर्शन करने के, राज्य के बीच में जमुना जी रहे बहती है। तो इसलिए जो उसी बात को क्या कहा है, नूर पार सच। अक्षरधाम बीच में जमुना जी, सामने रंग महल। तो अक्षरधाम से परे आगे जो रंग महल है उसको ही नूर पार अर्श जिम कहा गया है सुंदर सा। जाको हक इलम आया नहीं, जाको हक इलम आया नहीं, ताय पट रहया अंतराय। जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिसको ये ब्रह्मवाणी प्राप्त नहीं हुई है सुंदर साज, उसके हृदय में अज्ञानता का पर्दा रहेगा, राज्य से दूरी बनी रहेगी, राज्य का सुख उसको प्राप्त होने वाला नहीं है ना। उसको जो जिसको ये ब्रह्मवाणी की बात है सुंदर सा जी, ये ब्रह्मवाणी ये मल्टीपर्पस है, वैराग्य भी उत्पन्न करती है, ज्ञान विश्वास भी उत्पन्न करती है, प्रेम आनंद भी प्रदान करती है। प्रेम उत्पन्न करती है, आनंद प्रदान करती है। और वाणी के बिना तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तारतम के 6 चौपाई में भी यही गाइडलाइन है। ये सतवाणी मत के ले जो इनको सार, इन सार में कई सतसुख, ये सुखांग में आवे तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को अक्षरातीत बढ़ता है ना। बीच में और है, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को वो दूसरों को देने की बात है, लेकिन अपनी बात जो है वो ये, जब ये सुख हम में आवे तब छूट जाए विकार। वाणी मंथन से सत्सुख मिलेगा, सत्सुख मिलेगा तो छूट जाए विकार, और आयो आनंद अखंड घर को। तो यही गाइडलाइन ही है ये सुंदर साथ जी।
लेकिन चर्चिनी नहीं सीखने से फिर परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और महामती जी के बड़ी व्रत समझ में आता ही नहीं है। फिर बाद में बोलेंगे कि वाणी से क्या होता है, वाणी तो कर्म कांड से ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, प्रेम में डूबो। और ज्ञान और प्रेम क्या अलग अलग, वाणी में दोनों ही चीज है ना। लेकिन अब ये दो रास्ता आगे हो सकता है ज्ञान प्राप्त होने के बाद। वाणी में तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वाणी मंथन करने के बाद या वाणी का सुख मैंने प्राप्त किया, उसके बाद दो रास्ता होता है कि मैं ज्ञान का प्रचार करूं या राज्य के चिंतन में, प्रेम में, ध्यान में डूबा रहूं। वाणी प्राप्त होने के बाद में दो रास्ते होते हैं। पहले ये दो रास्ता नहीं कि वाणी मंथन करूं या चितवनी करूं, दो में से एक करूं, ऐसा दो रास्ता नहीं है। जो वाणी में जब बात आती है कि ज्ञान और प्रेम दो रास्ते की जो बात आती है, वो वाणी मंथन तो सभी के लिए, देखो वाणी मंथन के लिए थोड़ी कहा है। वाणी मंथन तो सभी के लिए कंपलसरी का। श्री महामत के सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ धनी जी ले आए, धाम से वचन जिनसे न्यारे न होए, चरण सुंदर सा जी। वाणी मंथन तो सबके लिए बराबर, सबके लिए कंपलसरी। जाको हक इलम आया नहीं ताए पट रहे अंतराय, है ना। उसके क्या होगा कि पट यानी माया का आवरण, अंतराय आड़ी, बीच में जो राज्य और हमारे बीच में जो आवरण है माया का, वो बना रह जाएगा उसका। अंतर मतलब दूरी, मैंने बताया था ना, राज्य और हमारे बीच में जो पट है, आवरण है, पर्दा है माया का, वो बना रह जाएगा, फिर वो दूर हो पाएगा नहीं। हक नजीक थे सेहरक से, तहां से दूर ले गए उठाए। देखो हम क्या हैं, राज्य के नजीक। शहरक किसे का अर्थ क्या होता है, शहरक का अर्थ प्राण नली। मुझे सरकार से भी कई बार चर्चा करते थे ना, बताते थे यहाँ गर्दन में एक रग है, रग यानी नली, नस। उसको जरा से भी दबा देंगे ना तो प्राण निकल जाएगा, इतनी बारीक नली होती है। यहाँ पर नली में राज्य विराजमान, ऐसा नहीं करेंगे प्राण नली में राज्य विराजमान। यहाँ पर क्या है कि प्राण नली से भी नजदीक, इसका भाव होता है प्राण नली से भी नजदीक। तो यहाँ पर तहा से दूर लेके उठाए। राज्य ने क्या कहा कि हम राज्य के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान हैं। लेकिन वाणी मंथन नहीं करने से क्या लगता है, पता नहीं परम धाम है भी कि नहीं, हम परम धाम की आत्माएं हैं भी कि नहीं, राज्य हमारे प्रीतम है भी कि नहीं। सुंदर सुंदर सा जी, शेरक से नजीक के विषय में मैंने पहले कई बार इसका विस्तार से समझाया है, क्योंकि एक चौपाई से भी अर्थ नहीं होता, ऐसे कई चौपाइयां देखिए। शॉर्ट में बताऊंगा कि फिलहाल इत ही बैठे देखे रूहें कोई आया नहीं गा। हम मूल मिलावे में ही राज्य के चरणों में बैठे बैठे माया का खेल देख रहे हैं, कोई गया नहीं है, किसी को आना नहीं है। तुम जानो घर दूर है, अभी खेल देखते समय क्या लग रहा है कि ये परम धाम बहुत दूर है, लेकिन हम वहीं पर बैठे हुए हैं, इसलिए उसको सेहरक से नजीक कहा गया। राज्य हमारे सेहरक से नजदीक, मतलब राज्य के इतने प्राण नली से भी नजदीक, मतलब वो बारीक नली से भी कम दूरी है राज्य हमारे बीच में। कोई सेंटीमीटर की भी है, 1 किलोमीटर है कि 1 सेंटीमीटर है कि 1 मिलीमीटर है, इसकी बात नहीं है। एक अलंकारिक अलंकारिक वर्णन है कि प्राण नली जितनी बारीक होता है उस होती है, उससे भी कम दूरी राज्य हमारे बीच में। और भी कई चौपाई देखेंगे, नहीं इथी बैठे देखे रूप में स्पष्ट है कि परम धाम मूल मिलावे की बात चल रही है। काहों तरफ न दिखाई अपनी ओर, रहे 14 तबक से दूर, यूं सेहरे से नजीक तुम ही हमको लिए कदमों हजूर। न सेहरे से नजीक तुम ही हमको लिए कदमों हजूर। यहाँ पर ये शरीर के प्राण नली की बात तो है ही नहीं, इस मृत्यु लोक के पंचभौतिक शरीर के प्राण नली की बात ही नहीं है। सुंदर साज यहाँ तो कह दिए, सेहरक से नजीक तुम ही हमको लिए कदमों हजूर, अपने चरणों में प्राण नली से भी नजदीक हमको ले लिया, इन्हें वहां बैठे होने का ज्ञान करा दिया। सेहरक से नजीक हकर बीच हकिलम देवे बैठा है।
हकीलम यानी ब्रह्म ज्ञान हमको प्राण नली से भी नजदीक राज्य के परम धाम में बिठा देता है। सेहरक से नजीक हकर्ष बीच हकीलम देवे बिठाए, है ना। ये ब्रह्म ज्ञान हमको बैठे होने का ज्ञान करा देता है। अर्श बीच परम धाम मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे होने की पहचान कराता है। कौन? ऐसा इलम लदुनी रूहल लाले। ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी हमको पहचान कराती है। नहीं कायम चौदह तबक सोई तो दिखाई दिया, शेरक से नजीक अर्श बका में लिया, शेरक से भी नजदीक प्राण नली से भी नजदीक मूल मिलावे में ले लिया, यानी वहां बैठे होने की पहचान करा दिया। बातून खुले ऐसा हुआ शेरक से नजीक हक, ना बाती ने ना गूढ़ रहस्य खुलने स्पष्ट होने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि हम तो राज्य के एकदम नजदीक है, प्राण नली से भी नजदीक है। तुम बैठे बीच अर्श के कदम तेले बेशक, मूल मिलावे की सारी बातें राज्य के चरणों में बैठे होने को ही अलंकारिक रूप से प्राण नली से भी नजदीक आ गया। सो कदम तले बैठावत ऐसा इलम का सरफ, सो हमको नजीक से अलग से पट खोले लिए बकामा है। यहाँ पर कहेंगे ना इस चौपाई में देखो, पट रहिया अंतराय हक नजीक थे सर, तो यहाँ पर भी उसी पट की बात आ गई। हमको नजीक से रख से पट खोले लिए बका में माया का आवरण दूर करके अखंड परम धाम में बैठे होने की पहचान करा दिया है। और ऐसा क्यों कहा, इसका भी कारण बता रहे हैं, देखिए। रूह तन की असल अर्श में अर्श ख्वाब नहीं तफावत, क्योंकि ये संसार स्वप्न है, स्वप्न है। और सुपन हो तो दिल भीतर, तो स्वप्न जब दिल के भीतर ही चल रहा है, इसलिए अर्श और ख्वाब में भी कोई दूरी नहीं, परम धाम और स्वप्न में भी कोई दूरी तो है ही नहीं इसमें। इस कारण तो कहिया, इस कारण जो है शेरक से नजदीक कहा कि हक अर्श दूनी भी था, मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं, इसलिए ऐसा। ये सपना का तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। सपने में मैं देख रहा हूँ कि मैं बॉम्बे पहुंच गया, था हूँ कहाँ पर, मैं तो अपने बिस्तर पर ही तो सोया हुआ हूँ ना। तो अभी तक की ये चौपाई सबसे इम्पोर्टेंट है। हम तो हैं धाम में खेल नहीं रंचक, हम शहरक से नजीक बैठे आगे हैं। इतना स्पष्ट चौपाई तो कहीं नहीं मिलेगा। हम तो हैं धाम में, हम परम धाम में रंग महल में हैं, बैठे आगे है राज्य के चरणों में, राज्य के समक्ष बैठे हुए हैं, है ना। शहरक से नजीक राज्य के समक्ष बैठे हुए, शहरक से नजीक राज्य के सामने, यानी प्राण नली से भी नजदीक राज्य के समक्ष, उससे भी कम दूरी है राज्य और हमारे बीच में, राज्य के समक्ष मूल मिलावे में बैठे हुए हैं। सुंदर अच्छा जी, फिर से एक बार चौपाई देख लेते हैं। जहाँ कोई हक इलम आया नहीं ताय पट रहे अंतर, उसको ऐसा लगता है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान वाणी नहीं मिला ना, ऐसा लगता है कि मैं परम धाम में हूं कि नहीं, और परम धाम मेरा घर है कि नहीं, परम धाम है कि भी नहीं, ऐसा ऐसा हो जाता है। एक विश्वास रखने की बात आती कि विश्वास रखो ना, विश्वास जो है होना चाहिए कि मैं राज्य की अंगना हूँ, मैं राज्य के चरणों मूल मिलावे में विराजमान हूँ, परम धाम मेरा घर, इसमें विश्वास होना चाहिए, है ना। विश्वास करके दौड़े दे तारतम को फल सोई ले, कुछ भी विश्वास करने से कुछ भी नहीं, ज्ञान पर आधारित विश्वास होना चाहिए। सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा बोलेंगे तो कैसा विश्वास है, जबरदस्ती का ठोकम ठोक का विश्वास थोड़ी होता। भी पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर, सोई साई हमारा, है ना। इसलिए कह रहे हैं हक न जिक सड़क से तहां दूर ले गए। सुंदर सा जी आइए, क्योंकि वाणी का वाणी प्राप्त नहीं होने पर, वाणी मंथन नहीं होने पर, परम धाम का चिंतन ध्यान नहीं होने से धीरे धीरे स्थिति खराब हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम तो परम धाम में है नहीं, या परम धाम भी है कि नहीं पता नहीं, से संशय और भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया है, चुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जाको हकीलम आया नहीं, जाको हक इलम आया नहीं, आई पट रहिया अंतराए,
ताई पट रह्या अंतराए। हक नजीक थे शहरक से, हक नजीक थे शहरग से। तहां से दूर ले गए उठाए। तहाँ से दूर ले गए उठाए। तहां से दूर ले गए उठाए। तहाँ से दूर ले गए उठाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी धामधनी का अर्जी गायन के द्वारा समाप्ति करेंगे। कल और परसों शनिवार रविवार को हमारा जूम क्लास नहीं लगता है सुंदर साथ जी, तो आइए सुंदर साथ जी अर्जी गायन के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अर्जी गायन करके कार्यक्रम का समापन करेंगे मित्र जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। श्री आज का कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवारा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विधा पिया जी समरथ, दिन रही न जाता रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो क्यों करूं देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। खिन खिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। यति अर्ज में तो करूं, तो आदि भय अंतराय जी। सो आदि अंतराय टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारने जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी आप दोनों सुंदर साथ जी मित्र जी और रंजना पराजुली सुंदर साथ जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। धामधनी जी का अर्जी गायन बहुत प्रेम श्रद्धा पूर्वक किया आपने। आइए सुंदर साथ जी सोमवार को फिर से हम मिलेंगे जूम क्लास में, तब तक के लिए विदा होते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम महाराज जी। जी, सभी प्रणाम। जी सभी सखियों के चरणों में कोटि 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 प्रणाम कोटि जी। प्रणाम जी। प्रणाम सब सुंदर सखियों को शास्त्र चरण का प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज प्रणाम।
प्रणाम जी प्रणाम। तो सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथमा प्रेम प्रणाम जी।